हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम देखने जा रहे हैं गॉस की प्रमेय। ठीक है, तो इसके बारे में सबसे पहले अध्ययन करते हैं। आज हम लोग का टॉपिक क्या है? टॉपिक है हमारा गॉस की प्रमेय। ठीक है, या इसे ही को हम लोग कहते हैं गॉस का नियम। ठीक है, चलिए इसे देखते हैं। देखिए, कार्ल फ्रेडरिक गॉस इन्होंने बताया था कि यदि कोई बंद पृष्ठ है, किसी भी तरह का कोई बंद पृष्ठ है, तो उससे अगर हमें इस पृष्ठ के भीतर कोई भी आवेश रखा हुआ है, तो इस आवेश से वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। तो हमें ये अगर एक बात बताइए मुझे, वैद्युत फ्लक्स का मतलब क्या होता है? मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बता रखा है कि किसी भी पृष्ठ से विलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब मान लीजिए किसी बंद पृष्ठ के भीतर कोई आवेश क्यों रखा हुआ है, तो इससे इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कैसे निकालेंगे? तो इसका सबसे आसान तरीका बताया गया है गॉस की प्रमेय में कि अगर हमें ये पता हो कि कितना आवेश उस बंद पृष्ठ में रखा है, तो हम बता सकते हैं उस पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा होगा। और ये कितना होगा? देखिए, इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई होगा, जो आवेश रखा हुआ है इसका गुणा अगर हम 1/ε0 से करा दें, तो यानी कि कितना फ्लक्स गुजरेगा उसमें से? Q/ε0। यही क्या है? गॉस की प्रमेय है। ठीक है, तो कोई ये किस पे लागू है? किसी भी बंद पृष्ठ के लिए लागू है। ठीक है, तो चलिए फिर इसको लिख देते हैं यहाँ पे गॉस की प्रमेय को। इसे हटाते हैं यहाँ से, इसमें पूरी डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, देखिए लिखा है, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई, ठीक है, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही गॉस का नियम है। मान लिया कोई बंद पृष्ठ है जिससे परिबद्ध आवेश क्या है? Q है, तो इससे निर्गत कुल फ्लक्स क्या होगा? फाई ई इज इक्वल टू Q/ε0। और इसी का अर्थ क्या होता है? क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट डी। यही होता है ना, फाई ई इज इक्वल टू, या हम कह सकते हैं फाई ई क्लोज इंटीग्रल E डॉट डी ए, या Q/ε0। और यही क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स होता है। ठीक है, तो यही गॉस की थ्योरम है। चलिए अब इसको प्रूफ करते हैं, इसकी उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, तो इसे हटाते हैं यहाँ से, उसके बाद इसकी उत्पत्ति करते हैं। अब इसकी उत्पत्ति देखते हैं गॉस थ्योरम की। ठीक है, चलिए मान लेते हैं एक बंद पृष्ठ ए है। ठीक है, एक बंद पृष्ठ ए है जिसके भीतर एक +Q आवेश जो है बिंदु O पर स्थित है। ठीक, इस बिंदु O से हम R दूरी पर, ठीक है, R दूरी पर एक बिंदु P ले लेते हैं जिसके चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल अवयव dA ले लेते हैं इस पृष्ठ के ऊपर। ठीक है, अब ये जो dA है इस O पर कितना घन कोण अंतरित करता है? मान लेते हैं वो कितना है? d ओमेगा है। घन कोण पढ़ा चुके हैं आपको। ये जो इस पृष्ठ का एक क्षेत्रफल अवयव dA लिया है, ये इस पे जितना भी कोण अंतरित करता है उसे घन कोण कहते हैं। हमने क्या मान लिया? उसे d ओमेगा मान लिया। अब इस +Q के कारण जो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी, OP के अनुदिश। और ये जो क्षेत्रफल अवयव लिया है, मान लिया इसकी दिशा किधर होगी? इसके लंबवत होगी, यानी कि इस डायरेक्शन में होगी। मान लेते हैं DA और E के बीच का कोण क्या है? थीटा है। ठीक, अब इस +Q आवेश के कारण इस क्षेत्रफल अवयव DA से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? इस DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? मान लेते हैं ये छोटा सा अवयव लिया है DA, तो वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? d फाई E हो जाएगा। कितना हो जाएगा? E डॉट DA, यही हो जाएगा। या हम इसको लिख सकते हैं E DA cos थीटा। आप जानते हैं E डॉट B बराबर AB cos थीटा। ठीक है, थीटा क्या है? DA, क्षेत्रफल सदिश DA और वैद्युत क्षेत्र E के बीच बना कोण है। ठीक, तो ये हमारा क्या आ गया? d फाई E का मान आ गया। अब +Q आवेश के कारण, देखिए क्या लिखेंगे? +Q आवेश के कारण, +Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना हो जाएगा? आपको फॉर्मूला पड़ा है,
ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी ली हमने, आर डिस्टेंस ली है, यानी कि आर स्क्वायर, यही हो जाएगा। अब इसका अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें, ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम कह सकते हैं डी फाई ई बराबर हमें क्या मिल जाएगा, ई का मान रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू क्यू और डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब जब हमने आपको ये क्या कहते हैं क्षेत्रफल सदिश पढ़ाया था, घनकोण पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये डी ए कॉस थीटा क्या हो जाता है, ये डी ए कॉस थीटा क्या होता है, केंद्र पर आंतरिक घनकोण होता है, ठीक है, क्या होता है, केंद्र पर आंतरिक घनकोण। तो डी ए कॉस थीटा पर डी ए कॉस, आपने वो वीडियो ना देखी तो देख लीजिए जाके, डी ए कॉस थीटा अपन आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, डी ओमेगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, डी ओमेगा हो जाएगा। इसके आगे हम लोग लिख देंगे यहाँ पे क्षेत्रफल अवयव, या इसको समझ लीजिए आप लोग, इसको लिख लीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल अवयव डी ए के द्वारा बिंदु ओ पर आंतरिक घनकोण क्या हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी ओमेगा हो जाएगा। अब डी ओमेगा का मान हम इसमें रख दें, इस वाले में रख दें, तो हमें डी फाई ई का मान क्या मिलेगा, इसको यहाँ पे देखते हैं, इस जगह पे हमें डी फाई ई का मान क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा, यही मिल जाएगा। तो ये जो डी फाई निकला है ये क्षेत्रफल अवयव डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है। अब हम यहाँ पे कहेंगे कि संपूर्ण पृष्ठ ए से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रल, क्योंकि वन पृष्ठ है तो क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल डी फाई ई, यही हो जाएगा। और इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, ई डॉट डी ए, और ई डॉट डी ए का मतलब डी फाई ई है, देख चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसका मान हम यहाँ पे रख देते हैं सबसे पहले इस वाले, अब इसका कोई काम नहीं, हटा लेते हैं यहाँ से, चलिए देखिए, तो यहाँ से फाई ई बराबर हमको क्या मिल जाएगा, डी फाई इंटीग्रल, डी फाई का मतलब हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा, फाई ई बराबर, अब ये बाहर आ गया, ये कांस्टेंट है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या बचा, डी ओमेगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, ये जो घनकोण है ये क्षेत्रफल अवयव डी ए द्वारा बिंदु ए पर आंतरिक घनकोण है, लेकिन आपको इसमें घनकोण की डेफिनेशन पढ़ाया था कि पूरे पृष्ठ द्वारा केंद्र पर, संपूर्ण पृष्ठ द्वारा केंद्र पर आंतरिक घनकोण का मान क्या होता है, इंटीग्रल डी ओमेगा बराबर होता है 4 पाई, यानी कि पूरा पृष्ठ केंद्र पर कितना घनकोण आंतरित करता है, 4 पाई आंतरित करता है। तो इसको अगर हम इक्वेशन 1 मान चुके हैं, इसको 2 मान लें, तो हम यहाँ से देखेंगे, इसे हटाते हैं यहाँ से, ठीक है, फ्रॉम टू क्या हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा, ये 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया, कैंसिल, तो फाई ई बराबर हमें कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यही क्या है, गॉस की, यही गॉस की प्रमेय है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने देख ली यहाँ पे, गॉस के प्रमेय की उत्पत्ति आपको आई होप समझ में आया होगा, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में करके बताइएगा, ठीक है। अब ये गॉस की प्रमेय देख लीजिए, अब इसमें कुछ नोट पॉइंट हैं, उसे देखते हैं। नोट पॉइंट इस तरह से हैं कि मान लीजिए किसी एक बंद पृष्ठ में कई आवेश हों, तो उससे कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, ठीक है। चलिए नोट देखते हैं, सेट आता है, देखिए नोट पॉइंट देखते हैं हम लोग। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, यदि किसी बंद पृष्ठ के भीतर अनेक आवेश स्थित हों, तब उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। देखिए उन सारे आवेशों को हम लोग जोड़ देंगे और एप्सिलॉन नॉट से भाग देंगे, वही हो जाए, यानी कि 1/एप्सिलॉन नॉट सिग्मा क्यू।
अब इसका मान क्यू, जितने भी क्यू दिए हों उनका मान चिन्ह सहित रखेंगे। कोई माइनस क्यू है तो यहाँ पे माइनस रखेंगे, कोई प्लस है, सबको जोड़ते हैं, लेकिन जैसे कोई मान लीजिए Q3 होता माइनस में तो यहाँ माइनस Q3 रख देते हैं, ठीक। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, यदि बिंदु आवेश बंद पृष्ठ के बाहर स्थित हो तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा। ये बातें आप याद रखिएगा। अब इसके बाद हेडिंग देखते हैं गॉसियन पृष्ठ और उसकी विशेषताएं। तो क्या होता है इसे समझते हैं, क्योंकि आपको आगे इसके अनुप्रयोग कर पढ़ने तो गॉसियन पृष्ठ की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए गॉसियन पृष्ठ क्या होता है इसे समझते हैं हम लोग। ये समझ लीजिए ये एक बंद पृष्ठ होता है, क्लोज शेप होता है, ठीक है, 3D शेप होता है, इसे ही हम लोग गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। गॉसियन पृष्ठ एक स्वैच बंद पृष्ठ है जिसमें से गुरुत्वीय वैद्युत, ठीक है, गुरुत्वीय वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के फ्लक्स की क्या की जाती है, गणना की जाती है, ठीक है। तो आगे जैसे सवाल जो अनुप्रयोग हम देखेंगे गॉस की थ्योरम में, उसमें एक हम गॉसियन पृष्ठ मान लेंगे। वो कैसा होगा, एक क्लोज्ड सरफेस होगा, ठीक है, जो है 3D शेप में होगा। उसके बाद इसकी विशेषता देखते हैं क्या है। देखिए ये एक बंद पृष्ठ होना चाहिए जिससे कि उन बिंदुओं के बीच जो पृष्ठ के भीतर है, ठीक है, पृष्ठ पर है अथवा पृष्ठ से बाहर है के बीच स्पष्ट अंतर किया जा सके। क्लियर होगी बात सभी को। ये कैसा होना चाहिए, बंद पृष्ठ होना चाहिए जिससे कि उनके बीच जो बिंदु भीतर हैं, बाहर हैं और पृष्ठ पे हैं उनके बीच क्या करा जा सके, अंतर किया जा सके। फिर सेकंड पॉइंट देखिए, ये पृष्ठ उस बिंदु से गुजरना चाहिए जहां पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। मान लीजिए कोई बिंदु हमें जहां पे वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तो जो हम गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे वो उस बिंदु से गुजरना चाहिए। लास्ट में क्या है, पृष्ठ की आकृति सममित होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है। जैसे भी प्रश्न होगी उसकी आकृति कैसी हो, सममित हो। तो गॉस की थ्योरम, उसकी उत्पत्ति और गॉसियन पृष्ठ के बारे में आज हमने देखा। तो इसमें कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अनुप्रयोग के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच।